तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो है भाई ब्लिंकिट से 6,296 रुपये का काम किया, वो भी कितने 6 दिनों के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मैं आपको ना एक बार डिटेल में बताना चाहता हूँ और आपको मैं अपनी कुछ पिछले मंथ की अर्निंग भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और करंट मेरे साथ अभी इस टाइम क्या हो रहा है वो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपका भाई रोज़ाना ब्लिंकिट से 1,000, 1,200, 1,300 रुपये तक कमाता था, वो अब भाई ब्लिंकिट के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अब वो कमाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को मिस मत करना। आप लोगों को मैं हेल्थ के रिगार्डिंग एक मैसेज पास करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो भाई मेरी बात को इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है आई थिंक वो आप लोगों के साथ भी हो सकती है, और मुझे पता है कि बहुत सारे राइडरों के साथ ऐसा होता है, बट वो किसी को बता नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे राइडर जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव नहीं है। आपका भाई ने भाई यूट्यूब चैनल बनाया और आप लोगों तक अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करने लगा। ठीक है, कमाई करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मेरे साथ जो भी चीज़ें होती है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना यार ये जो चीज़ अभी मेरे साथ करंट हो रही है उसके बारे में भी मुझे जो है आपको यानी कि अपनी यूट्यूब फैमिली को बताना चाहिए, अपने भाइयों को बताना चाहिए, ताकि भाई जो गलतियां मैंने करी हैं वो गलतियां मेरे ये वाले भाई ना करें जो इस टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और वो थोड़ा सा अलर्ट रहें। ठीक है, ताकि जितना खर्चा मेरे पे अभी इस टाइम आ रहा है ना, यानी कि मेरा खर्चा जितना हो चुका है उतना खर्चा आप लोगों का ना, और आप लोग जो हो सेफ रहो। ठीक है, मैं सिर्फ इसी पर्पज़ से इस वीडियो को आज शूट कर रहा हूँ। साथ में मैं आप लोगों को ब्लिंकिट की पर डे की अर्निंग भी दिखाऊंगा अपनी, यानी कि मैं रोज़ ब्लिंकिट से कितने कितने रुपए कमाता था, प्लस वीकली अर्निंग भी दिखाऊंगा। और अभी करंट ऐसा क्या हुआ कि भाई मैं मतलब इतनी कमाई नहीं कर पा रहा हूँ, जो कोई भी इंसिडेंट है कुछ भी है सब कुछ आप लोगों को इस फ़ोन के माध्यम से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लो मैंने जो है ब्लिंकिट एप्लीकेशन यानी कि ऐप को ओपन कर रखा है और ये है मेरी कमाई। ठीक है, मैंने ब्लिंकिट से यहाँ पे आप तारीख भी देख सकते हो, 5 जनवरी से लेके 11 जनवरी के बीच मैंने ब्लिंकिट से 6,296 रुपये का काम किया था। तो ये सारा काम किया, और यहाँ पे देख लो भाई 5 तारीख को मैंने कमाए 513 रुपये, 6 तारीख को मैंने कमाए 100 रुपये। 100 रुपये का मतलब है कि भाई मैंने पार्ट टाइम ही काम किया था उस दिन। और उसके बाद 7 तारीख को मैंने कमाए 1,033 रुपये, 8 तारीख को कमाए 1,063 रुपये, 9 तारीख को कमाए 1,172 रुपये, 10 तारीख को कमाए 1,175 रुपये, उसके बाद 11 तारीख को कमाए 1,237 रुपये। यहाँ पे आप लोग गाइस देख भी सकते हो। और पूरे हफ्ते में आपका भाई सिर्फ 37.5 38 घंटे मान लेते हैं चलो कि आपका भाई जो 38 घंटे ही काम कर पाया ब्लिंकिट के अंदर। तो अब चलते हैं इससे आगे हफ्ते में। ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपको अभी एक चीज़ पता चलने वाली है। उससे अगले वीक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देख लो 12 से 18 के बीच यहाँ पे आपके भाई की अर्निंग जो है गाइस कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि भाई यहाँ पे देख लो 12 तारीख को छुट्टी, 13 को पार्ट टाइम काम, फिर 14 को काम किया आपके भाई ने 932 का, फिर 15-16 को छुट्टी मारनी पड़ेगी, फिर 17 को 625 का काम, फिर 18 को 1,004 रुपये का काम। कितने घंटे लॉगिन रहा आपका भाई? 19.5 घंटे। चलो 20 घंटे ही रख लेते हैं। चलो इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देख लो उसके अगले हफ्ते 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में क्या हुआ। 1 2 3 4 5 छुट्टी बजी। 24 तारीख को काम किया 1,041 का, 25 को काम किया 788 का, और कितने घंटे लॉगिन रहा आपका भाई 2 दिन में? 10 घंटे 14 मिनट। चलो गाइस ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो 26 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में आपके भाई के साथ क्या इंसिडेंट हुआ। यहाँ पे देख लो 26 को गया 1,005 का काम किया, 27 को छुट्टी कर ली, फिर 28 को गया 1,100। फिर गाइस आपका भाई गया भाई 28 को, फिर किया आपके भाई ने 1,125 रुपये का काम। 29 की छुट्टी, 30 की छुट्टी, 31 की छुट्टी, पहली को गया तो 177 रुपये का काम। यानी कि टोटल आपका भाई जो है 15.5 घंटे लॉगिन रहा, मतलब इतने रुपये कमाने के लिए, 2,308 रुपये कमाने के लिए। चलो गाइस इससे आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाती है 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी के बीच में। तो गाइस 2 फरवरी को ही आपके भाई को छुट्टी करनी पड़ी। 3 फरवरी को आपका भाई गया, टोटल 200 रुपये का काम किया। 4 फरवरी को आपका भाई गया 440 रुपये का काम किया। 5 फरवरी को फिर छुट्टी करनी पड़ी। 6 फरवरी को फिर मतलब 106 रुपये का ही काम करने जा पाया मैं, ताकि गाइस मेरी आईडी जो है कंपनी वाले बंद ना कर दे। मुझे मजबूरी में जाना पड़ रहा था।
हालत ही मेरी ऐसी हो गई थी, सिचुएशन ही मेरी ऐसी हो गई थी कि मुझसे काम नहीं किया जा रहा था। और क्यों नहीं किया जा रहा था वो चलो आपको बताता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखो गाइस 7 तारीख को फिर छुट्टी होगी, 8 तारीख को फिर छुट्टी होगी, यानी कि 6 घंटे होना, यानी कि 7 घंटे आपका वही लॉगिन रहा। 7 घंटों में कितने का काम हुआ पूरा? 747 रुपये। जबकि हमें कम से कम एक एक दिन में 8-8 9-9 घंटे देने चाहिए कंपनी में, और आपका भाई कितने पूरे हफ्ते में 7 घंटे दे रहा था, पूरे हफ्ते में। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख लो, अब 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच अभी तक आपके भाई ने एक भी रुपये नहीं कमाए हैं। और आज अगर मैं करंट की बात करूं तो गाइस आज की अगर मैं तारीख बताऊं आप लोगों को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो शूट हो रही है 11 फरवरी को, ठीक है। यहाँ पे देख लो 11 फरवरी को वीडियो शूट हो रही है, और ये वीडियो आपको 12 फरवरी को देखने को मिल रही होगी। तो गाइस अब ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं पिछले मंथ ब्लिंकिट से एक एक हफ्ते में 6-6 हज़ार प्लस की अर्निंग कर रहा था, ठीक है। एक एक दिन में मैं 12-12, 1300 रुपये अर्निंग कर रहा था। तो अब ऐसा क्या हो गया कि मुझे जो है मतलब मैं पैसे ही नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं ब्लिंकिट में काम करने ही नहीं जा पा रहा हूँ। मतलब जब जाता था तो सिर्फ 200 रुपये, 100 रुपये, 106 रुपये, ठीक है, 300 रुपये, 400 रुपये का काम करके मुझे आना पड़ता था। तो अब सबसे पहली चीज़ आप लोगों को एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप हरी बड़ी बड़ी खेत देख रहे हो ना, ये हरे भरे पेड़ देख रहे हो ना, ये जो है ना ये वातावरण गाइस, ये वातावरण मेरा छूट गया था। मतलब देखो हम गांव में पले बड़े, ठीक है, अब बचपन से लेके बड़े होने तक हम जो है शुरू से ही गांव में रहे। अब इन सब में मेरे गांव का क्या रोल आ गया? तो देखो हमें थी शुद्ध हवा की ज़रूरत, जो अब आगे आगे शहरों के अंदर जो है वो वातावरण नहीं रहा, वो हमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं रही, ऊपर से पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ में हम क्या करते हैं, काम के चक्कर में इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हम सुबह निकल जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भाई सुबह 6 बजे रहे, हमने 6 बजे जाके ही आईडी लॉगिन कर लेनी है, हम सुबह 6 बजे चले जाते हैं, और 6 बजे से लेके नॉन स्टॉप काम करता रहता था मैं 1-1 बजे तक। तो उसमें मैं क्या करता था, मैं खाना ही नहीं खाता था। मैं क्या सोचता था कि यार 1 बजे खाना खा लूँगा, छोड़ो परे। तो मॉर्निंग का टाइम जो होता था खाने पीने का, ठीक है, प्रॉपर बॉडी को डाइट देने का, वो सब कुछ जो है छूट चुका था मेरा। तो मैं क्या करता था, कई बार 1 बजे तक काम किया और घर आना वापस, तो मन नहीं करना मेरा खाना खाने का, तो मैं बाहर से ही खा लेता था कुछ ना कुछ। सोचता था यार यहाँ पे रेडी लगी है, चलो यहीं पे रोटी खा लूँ, 50 रुपये में 5-6 फुलके मिल जाते, 2 सब्जी मिल जाती, ठीक है, और इतनू सा प्याज मिल जाता। तो वो खा पी के मैं अपना पेट भरने लगा, ठीक है। तो वहाँ पे खाना खा लिया, पेट भर लिया, फिर घर आ गए। फिर घर पे आके क्या करता था मैं कि मैं सोचता था चलो ऐसा करता हूँ 2-3 घंटे रेस्ट कर लेता हूँ, अब शाम तक का टाइम तो पड़ा हुआ है। फिर मैंने बाइक उठानी, फिर काम के लिए निकल जाना, ठीक है। कभी आपको पता है ये वीडियो भी शूट करनी होती है, तो आप लोगों के लिए भी, और कोई भी कमेंट आते थे, मैं क्या करता था भाई अपनी तरफ नहीं मैं देखता था, मैं देखता था वीडियो के नीचे आज कमेंट आ रहा है कि मुझे इस मतलब भाई हमारे मैसेज कर रहे हैं कि मुझे इस कंपनी के बारे में जानना है। तो मैं क्या करता था भाई, घर पे आता था, थोड़ी बहुत रेस्ट करी, 1-2 घंटा, सुबह की जो नींद मतलब पेंडिंग रहती थी वो थोड़ी बहुत पूरी होती थी, फिर उठ के चले जाता था, कैमरा उठाता था, बाइक उठाता चला जाता था शूट करने के लिए कि चलो भाई ने कमेंट किया है तो इनको जो है रिप्लाई दे दिए जाए, नेक्स्ट कंपनी की जो भी आप मतलब मेरे को मैसेज करते हो उसके रिलेटेड वीडियो बना के। तो मैं खुद की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। बाहर से कुछ खा लिया, कभी मन किया बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है, चाउमीन खा लिए, स्नैक्स खा लिए, टिक्की खा ली, कुछ भी खा लिया, मतलब जो भी मिलता था बाहर से पैसे लगाता था मैं खा लेता था, ठीक है। मैं ये चीज़ भूल चुका था कि यार बाहर का खाना मुझे अवॉइड करना चाहिए, घर का खाना मुझे खाना चाहिए। बाहर के खाने में यार गाइस हम कौन सा देख रहे हैं कि वो कैसे खाना बना रहे हैं, क्या गंदे हाथों से बना रहे हैं, साफ़ हाथों से बना रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ मुंह के स्वाद से मतलब था कि मिल गया भाई खा लेते हैं, देव धक्का खाता गया। तो गाइस मेरी हालत कुछ ऐसी होगी। उसके बाद 1 महीना कम से कम मान के चलो कि पिछले मतलब 20-22 दिन हो चुके हैं आपके भाई को। तो मैं पिछले 20-22 दिनों से ना गाइस मतलब ऐसे ही मेरा चला हुआ था सिस्टम कि खाना पीना मेरा छूटने लगा,
एक टाइम का खाता था प्रॉपर या 2 टाइम का भी खाता था प्रॉपर, बट बाहर का खाता था। मेरे अंदर ना गर्मी होने लगी, मेरे लीवर में इन्फेक्शन होने लगी, ठीक है। और मैं उस इन्फेक्शन को समझ नहीं पाया कि मेरे लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो रही है। और हमारी जो बॉडी का मेन पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है लीवर। क्योंकि एक लीवर ही है जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। अगर लीवर में ज़्यादा गर्मी हो जाए तो हम खाने को पचा भी नहीं सकते, ठीक है। लीवर के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो हम कुछ भी नहीं खा पी सकते। अगर हम पानी पिएंगे तो पानी भी वही हमसे पूरा प्रॉपर नहीं पिया जाएगा। अगर हम कुछ खाएंगे तो वो हमारा लीवर जो है उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, मतलब हमारे अंदर खाना प्रॉपर जाएगा ही नहीं। जहाँ मैं 5-5, 10-10, मतलब कई बार 5-5, 7-7, 8-8 रोटी भी हो जाती थी, वहाँ मेरी डाइट जो है 5-7 से कम रह के 2-3 रोटी पे आ गई थी। और मेरा पेशाब भी ना बहुत ज़्यादा येलो कलर का आने लगा। तो वो सारी चीज़ें, और मैंने क्या किया, मैं चला गया लोकल डॉक्टर्स के पास। हम ज़्यादातर यही करते हैं, हम देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम आई है तो ऐसा करते हैं किसी भी डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं, उनको बोल देते हैं। तो मैंने भी वैसे ही किया। मैं पहले एक जगह दवाई ले ली, उनको बताया मैंने कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, मेरे को ऐसा बीमार सा फील कर रहा हूँ मैं। उन्होंने मेडिसिन दी, मैंने मेडिसिन खा ली। तो मेरे माइंड से ये निकल गया कि हम अगर ज़्यादा मेडिसिन खाएंगे तो वो मेडिसिन भी गर्मी करती है, और कहीं ना कहीं हमारे जो फंक्शंस है पेट के, लीवर वगैरह होगी, ठीक है, तो इन चीज़ों पे जो है ये दवाइयाँ भी कई बार हार्ड कर जाती हैं, गर्मी कर जाती हैं। तो फिर मैंने क्या किया, एक डॉक्टर की दवाई चेंज कर दी। फिर भागम भाग ज़्यादा होगी थोड़ी सी, फैमिली के चक्कर में, खुद के चक्कर में, फिर उसके चक्कर में, ज़्यादा भागम भाग के चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने डॉक्टर चेंज कर लिया। फिर मैं चला गया किसी दूसरे डॉक्टर के पास। अब भाई जब मैं दूसरे डॉक्टर के पास चला गया तो दूसरे डॉक्टर्स को मैंने क्या बोला, मैंने वही चीज़ बोली कि जी मुझे ये प्रॉब्लम होगी तो मुझे दवाई दे दो। उन्होंने दवाई दे दी, मैंने वो भी खा ली। अब जब गाइस मैंने दूसरे डॉक्टर की जब मेडिसिन खा ली तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पहले वाली दवाई का असर प्लस नई दवाई का असर, वो दोनों इक्वल हो गए, मिल गए वो। और मेरे पेट के अंदर जो है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके चलते मुझे, मतलब लीवर में तो प्रॉब्लम थी, लीवर का आकार बढ़ गया। मुझे जब आया ना समझ में कि अब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी है, तो मैं ऐसा करता हूँ, अल्ट्रासाउंड करवा लेता हूँ और पूरे बॉडी के, मतलब ऑलमोस्ट जो टेस्ट होते हैं वो करवा लेता हूँ। तो जब मैंने वो करवाया तब मुझे पता चला कि मेरी जो लीवर है उसका आकार थोड़ा सा बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ता है आकार? क्योंकि जब उसके अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाती है, गर्म चीज़ें वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इन्फेक्शन की वजह से मेरे लीवर का भी आकार थोड़ा सा बढ़ने लगा था। और उसके चलते मैं कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, खाना नहीं प्रॉपर खा पा रहा था, रेस्ट नहीं दे पा रहा था, हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर मुझे क्या करना पड़ा गाइस, मुझे जो है सीधा ही घर को भागना पड़ा, ठीक है। और ना मुझे वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन, जिसे कहते हैं ना कि वो नेचुरल वाइब्स, पेड़ पौधे, हरा भरा माहौल, शांत वातावरण, चहचहाते हुए पक्षी, वो सिटी में मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा था। रात को अगर बाइक खड़ी करें हम शहर में, तो सुबह को जब देखें ना, तो भाई बाइक पे हमारी इतनी ज़्यादा डस्ट होती है ना पड़ी हुई, कि भाई क्या ही बोलूँ मैं। तो आप खुद सोचो कि हम वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। और पिछले 4-5 महीनों से मैं घर पे नहीं आ पाया था प्रॉपर, ठीक है। तो कई बार क्या होता था, मैं जब घर आता था तो कम से कम 5-6 दिन तो मैं लगा के ही जाता था। उससे क्या होता है कि थोड़ा, मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है हमें सुबह सुबह। यहाँ हमारे देखो हरे बड़े खेत, पेड़ पौधे हरे भरे सब। तो ये वाले जो मज़े हैं, ये जो मतलब कहते हैं ना कि प्रॉपर सुकून मिलना, नेचुरल वाइब। शहर के लोग पहाड़ों में क्यों भागते हैं? शहर के लोग शहर से निकल के पिकनिक मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए पहाड़ों में ही क्यों जाते हैं? क्योंकि वो गुट गुट के वहाँ पे ना जी रहे हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं गुट गुट के। शहर में सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है, बट ज़िंदगी अगर थोड़ी सी बढ़ानी है ना, तो उसके लिए हमें जो है अपने ही वातावरण में आना पड़ेगा। तो गाइस उसके चलते फिर उसके बाद मुझे जो है घर आना पड़ा। फिर यहीं से अब मेरी मेडिसिन चली हुई है। तो मुझे जो है कम से कम डॉक्टर ने 10 से 12 दिन की रेस्ट कहा है, कि मुझे प्रॉपर रेस्ट करनी पड़ेगी, प्रॉपर खाना खाना पड़ेगा, यानी कि जो भी उन्होंने रिकमेंड किया खाने के लिए वो चीज़ें खानी पड़ेगी। मैं ये सारी चीज़ें क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे मेरे भाई जो हैं गाँव के ही निकल के शहर में चले जाते हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, बट खुद की लाइफ को भूल जाते हैं वो। और गाइस इसके चलते इसमें ना मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हम अगर सोचते हैं ना कि महीने में अगर हमारा मन करता है कि हमें घर जाना चाहिए, तो भाई चले जाओ।
5-7 दिन के लिए घर निकल जाओ चाहे, क्योंकि बात वही आ जाती है। अब देखो अगर मैं घर आ जाता पहले तो शायद कहीं ना कहीं ये मेडिसिन का खर्चा कम पड़ता। अब मेरा मेडिसिन का ही इतना खर्चा हो गया है कि जितना हम 10 से 12 दिन या 15 दिन कमाते हैं ना, उतना खर्चा मैं लगा चुका हूँ अपने ऊपर, और ऊपर से छुट्टी अलग से हो रही है। ये भी चीज़ें सोचो ना। तो इससे अच्छा तो यार यही है कि महीने के 20-22 दिन काम करो शहर में और 5-7 दिन अपने घर आ जाओ। देखो बाहर अगर हम छुट्टी करेंगे, सोचने वाली बात है, अगर बाहर हम रह के छुट्टी करेंगे, खाना पीना तो हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा, सब कुछ बाहर से ही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा वहाँ बैठने से अच्छा है अपने घर आ जाओ, शांत वातावरण, फैमिली के साथ टाइम, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है, और ऐसी हरी भरी जगह में रहो, ठीक है, शांत मन, शुद्ध हवा, ना कोई डस्ट ना कोई कुछ। तो इसके चलते जो है गाइस मुझे वापस यहाँ पे आना पड़ा। तो अब देखता हूँ मैं जैसे ही प्रॉपर रिकवर हो पाऊँगा, उसके बाद जो है गाइस आप लोगों को फील्ड के रिलेटेड ही बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। बट हाँ, ऐसी बहुत सारी और वीडियोस हैं जो मैंने आप लोगों को अभी दिखानी है। तो गाइस मिस मत करना आने वाली और वीडियोस को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैं फील्ड में जाके आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूं तो आप लोगों के फायदे की चीजें नहीं बताऊंगा। ब्लिंकिट ऐप के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जेप्टो के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो वो सारी चीजें कौन बता सकता है? आपका भाई। चाहे मैं घर बैठे वीडियो बनाऊं चाहे फील्ड में जाके वीडियो बनाऊं, बट वीडियो आएगी तो आपके काम की ही आएगी। चैनल पे नहीं आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो सही लगी होगी तो आगे शेयर जरूर कर देना, और अपने भाई को सपोर्ट करो गाइस। लव यू गाइस, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।